आज हम करेंगे 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x में है। ठीक है, हमने ये शो करना है या तो a इक्वल्स टू 0 होगा, यहां पर जो ये a हमको दिखाई दे रहा है, या तो ये a इक्वल्स टू 0 होगा, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। ये हमने शो करके दिखाना है। ठीक है, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो रूट्स है ना वो इक्वल है। रूट्स क्या है? इक्वल है। और हमें पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका d 0 होता है ना, d 0 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां पर रूट्स आर इक्वल है ना, रूट्स आर इक्वल, इसलिए क्या होगा, d तो 0 होगा। अगर d 0 होगा तो d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर है b स्क्वायर। अब b क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो b होता है साइन के साथ में। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस bc, ये हमारा b होगा। तो याद रखना है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हमारा b होगा। ठीक है, तो b की जगह पर आएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ये हमारा b हो गया। b पर स्क्वायर लगाया तो यहां पर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, फिर है माइनस, फिर है 4, फिर है a एंड फिर आएगा c। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखना है a को। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है a, तो a हमारा है c स्क्वायर माइनस ab, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c, तो c हमारा है b स्क्वायर माइनस ac। ठीक है, इक्वल्स टू में यहां पर 0 तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। b ये है हमारा, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो स्क्वायर करना है इस ब्रैकेट का हमने ना, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसका, इस ब्रैकेट का, यहां पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी सी दिया हुआ ना, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर करना है मैंने, है ना। इसको ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर करना है, ये हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी से हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a4 प्लस b का स्क्वायर आता है इसके बाद में, तो b हमारा bc है, तो bc का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बन गया प्लस b का स्क्वायर बन गया। अब लिखना है माइनस 2ab, माइनस 2a हमारा है a स्क्वायर एंड b हमारा है bc। करेक्ट, तो हमने माइनस का स्क्वायर कर लिया यहां पर प्लस, 2 का स्क्वायर हमने कर लिया 4, ए स्क्वायर माइनस बी सी का ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करके उसको यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो ये 4 तो बाहर पहले एज इट इज लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इससे इसको इंटू करेंगे, तो सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर जब हम सी स्क्वायर से इसको इंटू करेंगे तो आएगा माइनस ए सी क्यूब। करेक्ट, फिर जब हम इससे इसको इंटू करेंगे तो माइनस यहां पर है ए बी है और बी स्क्वायर को इंटू करना, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब। फिर जब हम इससे इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, ए जो हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, है ना, बी सी यहां पर आएगा। आगे इक्वल्स टू में 0 तो है ना, आगे इक्वल्स टू में 0 तो है भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 को कॉमन ले लेंगे एंड 0 के नीचे वहां पर भेज देंगे, तो 4 तो यहां पर खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, क्या है, 4 को यहां से इन दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन लेना है एंड 0 के नीचे भेज देना है वहां पर, तो 4 तो खत्म हो गया। ठीक है, यहां से हट गया। अब रह गया ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट। ठीक है, हम इनको ओपन करेंगे। करेक्ट, तो इस ब्रैकेट के भीतर हमारे पास में है a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब यहां से भी ये 4 जा चुका है, लेकिन माइनस यहां पर है, तो माइनस से ब्रैकेट के भीतर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी टर्म्स को, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो माइनस इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट। माइनस इंटू माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा, प्लस ए सी क्यूब, माइनस इंटू माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा, प्लस ए बी क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, आएगा ए स्क्वायर बी सी, इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब देखो भाई क्या क्या करता है, देखते हैं जरा, चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास में यहां पर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां पर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कॉमन है यहां पर, तो यहां पर हमारे पास में माइनस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी सी है, यहां पर माइनस में ए स्क्वायर बी सी है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है। अब अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। A4 को सबसे पहले लिख लेते हैं, ये तो सबसे पहले यहां पर इसको लिख लिया हमने, ठीक है। फिर यहां पर हम लिखेंगे इसको, बी वाले को लिखेंगे, प्लस ए बी क्यूब, फिर इस वाले को लिखेंगे प्लस ए सी क्यूब, करेक्ट। अब ये वाला और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, क्योंकि यहां पर देखो ए स्क्वायर बी सी है, तो यहां पर भी ए स्क्वायर बी सी है, ये है माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी सी, ये है माइनस ए स्क्वायर बी सी, यहां पर 1 लगा लो, तो -2 -1 हो जाएगा -3, तो ये दोनों टर्म्स ऐड होकर के हो जाएगा -3 ए स्क्वायर बी सी, करेक्ट। इक्वल्स टू में 0 तो है ही है, कोई डाउट। अब देखो सभी टर्म्स में आपको ध्यान से देखो तो ए कॉमन दिखाई देगा, ए तो सब जगह है ही है भाई, सभी टर्म्स में ए तो है ही है, तो फिर ए को कॉमन लेते हैं ना, ए को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से जब ए को कॉमन लेकर के जाएंगे तो ब्रैकेट के भीतर आ जाएगा यहां पर ए क्यूब, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर यहां से ए कॉमन लेकर के जाएंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा यहां पर बी क्यूब, फिर यहां से ए बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा सी क्यूब, फिर यहां से ए बाहर लेकर के जाएंगे तो आएगा -3 ए बी सी, है ना। इक्वल्स टू में 0 तो है ही है। अब देखो एक बार हम ए को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, है ना। तो हमारे पास में आ जाएगा a इक्वल्स टू 0, एक तो ये आ जाएगा, a को 0 के इक्वल रखेंगे तो ना, और एक बार इसको लिखेंगे जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, है ना, ठीक है। तो एक बार हमने a को 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, तो जो चाहिए था वो आ गया हमारे पास में। क्वेश्चन में हमसे यही तो कहा गया है कि हमने दिखाना है आइदर a 0 होगा, a यहां पर 0 आ गया, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 abc होगा, है ना। तो इसको जब हम उस तरफ लेकर के जाएंगे यही तो आएगा हमारे पास में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो 3 abc, या तो ये होगा, ठीक है। तो दोनों ही आ गया हमारे पास में ना। तो हमारे पास में a इक्वल्स टू 0 भी आ गया एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 abc आ गया। तो हम लिखेंगे therefore a इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 abc, जो कि यहां पर आ गया, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली यहां पर सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो होने होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस किस पर बेस्ड होते हैं आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हैं, और जब भी रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल होते हैं तो आपको d इक्वल्स टू 0 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है और बड़े आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।